और बड़ी खबर आ रही है, भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। 2 दिन में रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। और यही नहीं, रंगदारी मांगने वालों ने गाली गलौज भी की है अक्षरा सिंह के साथ। अक्षरा सिंह के मोबाइल पर 11 नवंबर की देर रात करीब 12:30 बजे 2 अलग अलग नंबरों से धमकी भरी ये कॉल आई है। अक्षरा सिंह के मुताबिक कॉल करने वाले ने कहा 50 लाख रकम दो दिन का समय है तुम्हारे पास, अगर रकम नहीं मिली तो तुम्हें जान से मार देंगे। अक्षरा सिंह ने दानापुर थाने में बाकायदा इसकी लिखित शिकायत दर्ज करवा दी है। अक्षरा सिंह भोजपुरी की जानी मानी एक्ट्रेस हैं, सिंगर भी हैं। इससे पहले हमने देखा कि पप्पू यादव को धमकी भरे कॉल्स आए, कई फिल्म स्टार्स को धमकी भरे कॉल्स आए, सलमान खान, शाहरुख खान, और अब भोजपुरी एक्ट्रेस को धमकी भरा कॉल। एक आवेदन हमें प्राप्त हुआ था जिसमें अक्षरा सिंह का नाम लिखा हुआ था और उनके व्याप पर वो आवेदन दिया गया है और उनके द्वारा ये दावा किया गया है कि ये आवेदन अक्षरा सिंह के द्वारा उनको दिलाया गया है। तो उसकी जांच की जा रही है और उसमें रंगदारी मांगने की भी शिकायत दर्ज की गई है। तो हम इसकी जांच कर रहे हैं और जांच के उपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर हम एक्शन लेंगे। तो पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है, जांच की जा रही है, क्योंकि 2 अलग अलग नंबरों से देर रात ये कॉल आई है, जान से मारने की धमकी दी गई है, 50 लाख रुपए मांगे गए हैं, 2 दिन का वक्त दिया गया है। अक्षरा सिंह ने इसकी शिकायत दानापुर थाने में कराई है। पुलिस ने कहा कि हमने मामला दर्ज करके इस पर जांच शुरू कर दी है। इस मामले पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता इश्तियाक खान। लगातार फिल्म स्टार से रंगदारी मांगने का प्रचलन अब बिहार पहुंच गया है। सलमान खान और शाहरुख खान के बाद अब भोजपुरी फिल्म की अभिनेत्री अक्षरा सिंह से दानापुर में 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई है और ना देने पर जान से मारने की बात कही गई है। इस वक्त मौजूद हैं हम दानापुर के वीनस। तो अब भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है कि आखिर जिन नंबरों से ये कॉल आई है ये कहां से आई है, कौन वो लोग हैं जो अक्षरा सिंह को जान से मारना चाहते हैं। रंगदारी मांगने वाला कोई गैंग तो नहीं है।